लगातार 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के बाद शादी से इनकार करने वाले प्रेमी के खिलाफ पीड़ित प्रेमिका ने पीपीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुर निवासी एक युवती ने पीपीगंज थाने में न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि इसके गांव के बगल के गांव का निवासी युवक आनंद प्रताप सिंह पुत्र जवाहर प्रताप सिंह ने विगत 3 वर्षों से जान पहचान का लाभ उठाते हुए शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरी उस युवक से शादी करवाई जाए। पीड़ित युवती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आनंद प्रताप सिंह शादी का वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है। में 2007 में आनंद प्रताप सिंह जो कि मेरे ही गांव का रहने वाला है, वो मेरे पीछे पड़ा था शादी करने के लिए। और जब भी वो मुझसे मिलता था यही कहता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे मना करने के बाद भी मैं कहती थी कि आप लोग ठाकुर लोग हैं, कैसे मुझसे शादी हो पाएगी। लेकिन वो यही कहता था कि मैं जाति पात में विश्वास नहीं करता। फिर भी मैं कहती थी कि नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, आपके घर वाले कभी भी मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार होंगे। लेकिन वो इस बात के लिए अड़े रहते थे कि मैं आज नहीं शादी करूंगा, लेकिन जब किसी लायक हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, तब मैं तुझसे शादी करूंगा। और यही बात जब भी वो मिलते थे तभी वो कहते थे। और फिर मुझे बहला फुसला करके 2012 में मुझे एक कमरे में ले गए, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और उसके बाद मेरे पूछने पे कि आप मुझसे शादी कब करेंगे, कहने लगे कि बाद में शादी कर लूँगा, फिर बाद में कभी शादी कर लूँगा। फिर दोबारा मुझे बुलाते थे, कभी गोरखपुर बुलाते थे, कभी कुशीनगर बुलाते थे। और जब मेरे पूछने पे कि आप शादी कब करेंगे, तो यही कहते थे कि अभी टाइम दो, कुछ दिन के बाद शादी कर लूँगा। लास्ट टाइम जनवरी में जब मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि मतलब आप मुझसे कब शादी करेंगे, तो कहे जून में शादी करूँगा। जून में मेरे से तो शादी नहीं किए, पर अपनी शादी वो कहीं और तय कर ली, किसी और लड़की से शादी तय कर ली है। और फिर उनके पिताजी का अचानक फ़ोन आया 4 जून को मेरे पापा के पास कि अपनी लड़की की शादी कहीं अपनी जात बिरादरी में कर दो और मेरे लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है। अगर किसी भी प्रकार की बाधा पड़ोगे रास्ते में तो तुम लोग की हत्या कर दी जाएगी। और जब मैंने आनंद प्रताप सिंह से ये बात बोली तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। यानी कि उनके मन में कोई गलत इरादा था, तभी तो अगर वो सही होते तो मुझसे ही शादी करते। और वो भी जिस लड़की से वो शादी तय किए वो उनकी फेसबुक फ्रेंड थी। और मेरे पूछने पे कि आप किससे शादी तय किए, तो बताने लगे कि एक लड़की है, मैं उसी से शादी करा क्योंकि BHU में इस समय PhD कर रही है। और वो छोटी बहन, उससे बड़ी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई है, छोटी बहन से शादी तय की है। मैंने कहा आप खुद शादी तय किए हैं, अगर घर वालों की मर्जी से आप शादी तय किए होते तो आप बड़ी बहन से शादी करते, छोटी बहन से शादी नहीं करते। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि छोटी बहन पढ़ी लिखी है, इससे मैं उससे शादी कर रहा हूँ, बड़ी बहन अनपढ़ गवाह है, इससे मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। मेरा सपोर्ट वो किसी भी तरह से नहीं कर रहे हैं। और कल क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं वो प्रभातेश्वर? वो यही कहते हैं कि मुलजिम है नहीं, कहीं बाहर गया है, जब वो आएगा या उसकी लोकेशन पता चलेगी तब उसे गिरफ्तार करेंगे। यहाँ तक कि उससे उनकी फ़ोन पे बातचीत भी होती है, वही उससे कहते हैं कि जाइए हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आइए, मैं आपकी गिरफ्तारी नहीं करूँगा। और कल के दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुई। मेरे मुंह पे लोग टेप बांध दिए थे, मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, आँख में मिर्चा डाल दिए थे, मेरी हत्या की कोशिश किए। उनके भाई और आनंद प्रताप सिंह दोनों, ये सारे लोग 6 लोग थे। कब की बात है ये? कल की बात है, कल 8:15 और 8:30 के बजे की बात है। फिर मैंने इसकी शिकायत एसओ सर के पास की। एसओ सर तो नहीं आए मेरे घर, लेकिन टीम भेज दिए। फिर हम लोगों ने रात में FIR दर्ज करवाया। इन लोगों ने कह दिया कि सुबह आकर के FIR की कापी ले जाना। सुबह जब हम लोग गए तो पता चला कि FIR नहीं दर्ज करेंगे क्योंकि तुम लोग फर्जी कर रहे हो। क्यों फर्जी, कैसे क्यों फर्जी करेंगे? अभी तक फर्जी नहीं किए, आज क्यों फर्जी करेंगे? ये सब उन लोगों की मिलीजुली भगत है। प्रभातेश श्रीवास्तव पूरी तरह से उन लोगों से मिले हुए। और जब तक प्रभातेश श्रीवास्तव पीपीगंज थाना पे रहेंगे मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, ये पता है अच्छे से। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी।
इस संबंध में एसपी सिटी हेमराज मीणा ने मीडिया को बताया कि इस मामले में विवेचना जारी है। अब तक की विवेचना में जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक कस्टम विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत आनंद प्रताप सिंह युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के परिजन इस शादी के पक्ष में नहीं है, इसलिए बाद में युवक भी शादी से इनकार कर दिया, जिसको लेकर युवती ने दबाव बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना दी है। देखिए, चंदा शर्मा नाम की लड़की है और आनंद सिंह एक कस्टम सब इंस्पेक्टर हैं, कस्टम में सर्विस करते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। तो उनमें काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध था, शादी की बात चल रही थी। आनंद सिंह के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है, तो फिर इन्होंने लड़की को समझाया, वो लड़की नहीं मानी। उन्होंने इनके खिलाफ में 376 का मुकदमा यहाँ लिखवाया था 18/6 में। तो उसके बाद में इसकी विवेचना चल रही है। अभी कल इसमें वापस लड़की ने आरोप लगाया कि ये लड़की, जो लड़के के घर वाले हैं, लड़की को परेशान कर रहे हैं और आगे उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आगे उसमें विवेचना में कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोप अभी जो लगाए जा रहे हैं वो गलत है। सिर्फ यही है कि वो दबाव बना रही है लड़की की शादी की जाए, और लड़का शादी करने के लिए तैयार था पहले, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो वो भी अभी उसका सहयोग नहीं कर रहा। तो इसी बात को लेकर उन दोनों में आपस में कोई बातचीत हुई है। विवेचना इसमें जारी है, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो पता चला है कि उस पर हमला किया गया है, क्या ये बात इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है, लड़की ने आरोप लगाए, लेकिन उनमें जांच अभी चल रही है। इस तरह की चीज़ें सामने जांच में अभी तक नहीं आई, और जो भी आगे की जो कार्रवाई होगी वो विवेचना का पार्ट है, तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।